15 अप्रैल 2023 रात के ठीक 10 बजे थे। प्रयागराज का कोलविन हॉस्पिटल, लाइट्स, कैमरास, माइक्रोफोन्स और 2 हाथ हथकड़ियों में जकड़े हुए अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों मीडिया के सामने खड़े थे। पूरी दुनिया देख रही थी और फिर 9 सेकंड 3 नौजवानों ने जो किया उसने पूरे हिंदुस्तान को सन कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस आदमी की जो एक तंगे वाले का बेटा था, जिसने अपने उस्ताद को खुद मारा, जिसने जेल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, जिसने 40 साल तक एक पूरे सूबे को अपनी मुट्ठी में रखा और फिर एक रात सब कुछ 9 सेकंड्स में खत्म हो गया। ये है अतीक अहमद की असली कहानी। साल 1969, पुराना इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, एक बदनाम मोहल्ला चकिया। वहाँ रहता था फिरोज, एक तंगे वाला। उसका बड़ा बेटा अतीक अहमद। घर में तंगी थी, गरीबी थी, लेकिन अतीक के अंदर बचपन से ही एक अलग किस्म की जिद थी। पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं, 10 में फेल, कोई दुख नहीं। उसकी आंखें कहीं और थी। तादाद चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और वो भी शॉर्टकट से। सबसे पहले उसने माल गदियों से कोयला चुराने का धंधा शुरू किया, रात के अंधेरों में दोस्तों के साथ। और इसी छोटी छोरी के बीच पहली बार खून हुआ उसके हाथों। एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अतीक समझ चुका था, लोगों के अंदर डर पैदा करो, पैसा आएगा, पावर आएगी। रेलवे के ठेकेदारों से हफ्ता वसूली शुरू हो गई। सीधा फॉर्मूला, या तो पैसा दो या जान से हाथ धो। 80 का दहाका। इलाहाबाद एक और खौफनाक नाम से कांपने लगा था, शौकत इलाही उर्फ चांद बाबा। पुलिस उसके इलाके में जाने से पहले 10 बार सोचती थी। अगर कोई गुर्गा पकड़ा जाता, चांद बाबा सीधा पुलिस स्टेशन पर बमबारी करके छुड़वा लाता। अतीक ने चांद बाबा को अपना उस्ताद माना, उसी को देखकर जुर्म के तरीके सीखे, और 1985 आते आते अतीक चांद बाबा का सबसे वफादार और खतरनाक शूटर बन चुका था। अपहरण, रंगदारी, कत्ल, अतीक हर काम में माहिर था। इसी बीच 1986 में यूपी का पहला गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ, और चंद बाबा जैसे दिग्गजों के होते हुए भी पहला केस लगा अतीक अहमद पर। पुलिस ने रात को घर से उठाया। 3 दिन कोई अटा पटा नहीं। शहर में खबर फैल गई, अतीक का एनकाउंटर हो गया। लेकिन यहाँ से खेल में एक नया मोड़ आया। एक रसूखदार संसद के दिल्ली ऑफिस से सीधा कॉल गया लखनऊ सेक्रेटेरिएट तक। लखनऊ से कॉल कनेक्ट हुआ सीधा इलाहाबाद पुलिस चीफ के कैबिन तक। वो लड़का हमारा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दोपहर होते होते अतीक अहमद इलाहाबाद की सड़कों पर सीना ताने आजाद घूम रहा था। उस दिन अतीक को एक बात समझ आ गई, अगर हमेशा के लिए बचना है तो खुद सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। साल 1982, चंद बाबा की नजर विधानसभा पर थी। मुलायम सिंह यादव ने उसे इलाहाबाद वेस्ट से टिकट का ऑफर दिया। चंद बाबा ने कहा, नेताजी, मेरा एक चेला है, अतीक, बहुत धार है उसमें, उसे टिकट दे दीजिए। मुलायम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चांद, अगर तूने उस लड़के को विधानसभा भेज दिया तो कल वो तुमसे बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा काद छोटा पड़ जाएगा। ये चुनाव तुम खुद लड़ो। चांद बाबा ने खुद इलाहाबाद वेस्ट से लड़ने का फैसला किया। जब अतीक को पता चला, वो भड़क उठा। उसने अपने ही उस्ताद के खिलाफ इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भर दिया। चुनाव से 4 दिन पहले ही हवा का रुख अतीक की तरफ मुड़ चुका था। चांद बाबा समझ गया, ये टांगे वाले का लौंडा अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसने मौत का फरमान जारी कर दिया। इलाहाबाद वेस्ट का एक ढाबा। अतीक अपने गैंग के साथ चाय पी रहा था। चांद बाबा को खबर मिली। वो अपनी हथियारों से लाइसी फौज लेकर पहुंचा, लेकिन अतीक को पहले से अंदाजा था। चारों तरफ से गोलियों की बारिश हुई। अतीक की बंदूक से निकली गोलियों ने चांद बाबा के सीने को छालनी कर दिया। गुरु अपने ही चेले के हाथों सड़क पर तड़प तड़प कर मारा गया। अगले एक हफ्ते के अंदर अतीक के गुर्गों ने चांद बाबा के गैंग के हर एक आदमी को चुन चुन कर मौत के घाट उतर दिया। चुनाव के नतीजे आए। अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद वेस्ट से एमएलए बन चुका था। अब वो सिर्फ एक माफिया नहीं था, वो मनानिया अतीक अहमद था। एमएलए बनते ही जिस रेलवे यार्ड से वो कभी लोहे के टुकड़े चुराता था, अब उस पूरे रेलवे स्क्रैप का टेंडर सिर्फ अतीक के नाम पर छूटता था। कोई दूसरा ठेकेदार फॉर्म भी नहीं भर सकता था। 1991, 1993 लगातार जीता। 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी प्राइवेट आर्मी। समाजवादी पार्टी का साथ मिला। चौथी बार एमएलए बना। 100 लोगों की जमीन, मकान, दुकानों पर एक रात में कब्जा। 1995 गेस्ट हाउस गंडा। एसपी बीएसपी की गठबंधन सरकार थी। मायावती गठबंधन तोड़ना चाहती थी। 2 जून 1995 लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती अपने एमएलए के साथ मीटिंग कर रही थी। अतीक अहमद के नेतृत्व
नेतृत्व में एसपी के गुंडों की भारी भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। दरवाजे तोड़े गए। मायावती के साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। अगर उस दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स बीच में ना आते बहुत अनर्थ हो सकता था। 1996 अतिक के छोटे भाई अशरफ ने मशहूर बिजनेसमैन अशोक साहू की हत्या कर दी। पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले जिस वक्त अशोक साहू के सीने में गोलियां उतारी जा रही थी। सरकारी कागजों के मुताबिक अशरफ उस वक्त चंदौली जेल की सलाखों के पीछे बंद था। अतिक ने जेल का पूरा सिस्टम खरीद लिया था। अशरफ की जगह कोई और शख्स उसके नाम पर हाजिरी लगा रहा। साल 2004 मुलायम सिंह ने अतिक को फूलपुर सीट से टिकट दिया। वही सीट जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जीतकर देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसी सीट से अब एक ऐसा इंसान चुनाव लड़ रहा था जिसके ऊपर हत्या और अपहरण के दर्जनों केस थे। अतिक 64,000 वोट से जीता। वो अब संसद था। इलाहाबाद वेस्ट की सीट खाली। अतिक ने छोटे भाई अशरफ को वहां से उपचुनाव में उतारा। बीएसपी ने एक युवा नेता को टिकट दिया, राजूपाल। राजूपाल कभी अतिक के ही गैंग के लिए काम करता था, लेकिन उसमें एक बात थी, वो अतिक से डरता नहीं था। अशरफ हार गया। अतिक के लिए ये सिर्फ एक उसके गुरूर पर एक तमाचा था। 25 जनवरी 2005 राजूपाल अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अतिक के शूटर्स ने हरे बाजार उनकी गाड़ी को घेरा। AK-47 से गोलियों की बारिश। राजूपाल के शरीर में 19 गोलियां। उन्हें लहूलुहान हालत में एक ऑटो में डालकर हॉस्पिटल की तरफ भागा गया। 5 किलोमीटर के उस रास्ते में 4 पुलिस स्टेशन पड़ते थे, लेकिन किसी खाकी वर्दी की हिम्मत नहीं हुई। इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह था राजूपाल का चचेरा भाई उमेश पाल। साल 2007 मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बनी। अतिक की 70 करोड़ से ज्यादा की इलीगल प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर गरजाने लगे। गैंग के गुर्गों को सलाखों के पीछे ढकेला गया। 2018 अतिक देओरिया जेल में बंद था, लेकिन जेल उसके लिए कैद खाना नहीं, नया हेडक्वार्टर्स था। लखनऊ के एक बड़े बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को अतिक के गुंडों ने सीधा देओरिया जेल के अंदर लेकर आए। जेल के अंदर बेरहमी से पिटाई, हथियारों के जोर पर करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम लिख ली। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दाखिल दिया, यूपी की किसी भी जेल में अतीक को रखना सुरक्षित नहीं। 23 अप्रैल 2019 अतीक को गुजरात की सबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। फरवरी 2023 उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह 18 सालों से अतीक के खिलाफ डट कर खड़ा था। अतीक की आंखों में चुभ रहा था। सबरमती से एक साजिश रची गई। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज। जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतारा, अतीक का बेटा असाद और उसका शूटर गुलाम हथियारों के साथ टूट पड़े। दिन दहाड़े बॉम्ब, गोलियों की बौछार। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिस जवान मौत के घाट उतर दिए गए। पूरे हमले का वीडियो CCTV में कैद हो गया। अतीक ने सोचा था 2005 की तरह फिर से खौफ पैदा कर देगा, कोई गवाह नहीं बचेगा, लेकिन वो भूल गया था अब 2005 नहीं 2023 चल रहा है और यूपी में सरकार बदल चुकी है। STF ने कुछ ही हफ्तों में एक एनकाउंटर में अतीक के बेटे असाद को मार गिराया। जब सबरमती जेल में अतीक को पता चला, वो फूट फूट कर रोया। जो माफिया कभी अदालतों में मूंछों पर ताव देता था, वो सबरमती से प्रयागराज लाए जाते वक्त पुलिस वैन में रोता रहा। 28 मार्च 2023 कोर्ट ने एक पुराने अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपनी पूरी जिंदगी में अतीक पहली बार किसी मामले में कानूनी रूप से सजा पा रहा था। 15 अप्रैल 2023 रात के 10 बजे प्रयागराज कोलविन हॉस्पिटल अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। हाथों में हथकड़ी, मीडिया का जमावड़ा, लाइव कवरेज। एक पत्रकार ने पूछा, अतीक जी आप अपने बेटे असद के जनाजे में नहीं जा पाए, कुछ कहेंगे? अतीक ने निराशा भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये अतीक के मुंह से निकले आखिरी अल्फाज थे। उसी पत्रकारों की भीड़ में फैस का फर्जी ID कार्ड गले में डाले, हाथ में माइक लिए 3 नौजवान आगे बढ़े और लगातार अतीक और अशरफ पर फायरिंग की। 40 साल से उत्तर प्रदेश को डराने वाला वो बाहुबली धड़म से जमीन पर गिर पड़ा। अगले 10 सेकंड्स में 18 राउंड्स फायर्ड, 9 गोलियां अतीक को, 4 अशरफ को। लाइव टीवी पर पुलिस की मौजूदगी में देश के सबसे खौफनाक बाहुबलियों में से एक का अंत हो चुका था। तीनों ने भागने की कोशिश नहीं की, तुरंत सरेंडर कर दिया। उनका कहना था, हम अतीक के गैंग का सफाया करके क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। लेकिन क्या ये सच था? पूछताछ में अतीक ने कई पॉलिटिशियंस, बड़े बिल्डर्स और भ्रष्ट अधिकारियों के राज खोलने की धमकी दी थी। क्या उनमें से किसी ने अपने राज दफान करने के लिए अतीक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? ये सवाल
आज भी हवा में तैर रहा है। जांच एजेंसीज की चार्जशीट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अतिक अहमद के तार पाकिस्तान की ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। पंजाब के रास्ते ड्रोन से जो हथियार गिराए जाते थे वो सीधा अतिक के गैंग तक पहुंचते थे। जो हथियार सरहद पार से आते थे उनका सीधा इस्तेमाल हमारे ही देश की जमीन पर बेगुनाहों का खून बहाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये थी अतिक अहमद की कहानी। एक दंगे वाले का बेटा जो एक दिन सांसद बन गया, जिसने उस्ताद को खुद मारा, जिसने जेल को हेडक्वार्टर बना लिया, जिसने 40 साल तक एक पूरे सूबे पर राज किया और जिसका अंत हुआ लाइव कैमरा के सामने 9 सेकंड्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।